नामांकन प्रक्रिया तय करने की एक प्रक्रिया है और नामांकन भरने की एक प्रक्रिया है। दो प्रक्रिया स्वतंत्र अपने आप चलती है। हमारे मंडल स्तर से लगा करके जिला स्तर तक कार्यकर्ता अपनी मेहनत करते हैं और जो हमारा प्रत्याशी है, जो बनना चाहता है, टिकाऊ है, जिताऊ है, पार्टी के प्रति उसका समर्पण है, समाज में और उस क्षेत्र में उसकी छवि है, वो सारी रिपोर्ट जिलाध्यक्ष को करते हैं, जिलाध्यक्ष पार्टी को करता है और उसके उपरांत प्रदेश स्तर की एक कमेटी है, वो उसका निर्णय करती है। और हम लोग सब एक रणनीति के तहत समय अनुसार जो नामांकन हमारे प्रस्तुत हुए, हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रस्तुत किए, उनका सिंबल अंदर ब्याज नियमानुसार प्रस्तुत कर देते हैं और ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। इसलिए ज़्यादातर लोगों को जानकारी है कि भाई मैंने फार्म भरना है, मेरी उम्मीदवारी लगभग सामान्यतः तय है और पार्टी में भी सामान्यतः पता लगता है कि इसकी उम्मीदवारी है। फिर भी जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनको, हम जिनको फार्म भरना है, उनको विधिवत अनुसार उसको इत्तला भी होती है और हमारे पास समय है। हमारे पास 31 तारीख तक समय है और 29 तारीख तक हम सारे नामांकन में सिंबल देने की प्रक्रिया और जिनको नामांकित करना है वो पूरा कर देंगे। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता नियमानुसार अंदर समय व्यवस्थित रूप से अपना नामांकन प्रस्तुत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, इनका ये कहना है कि जिस प्रकार से पिछले 2.5 साल तक के जो कामकाज रहा, इस बार चाहे नगर निगम चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या पंचायत राज चुनाव, कांग्रेस का जीत का दावा इन्होंने कहा है कि भाजपा से भंग हो चुका। ये बाई इलेक्शन हुए तब भी यही कह रहे थे, गमछा घुमाया तब भी यही कह रहे थे, जादू चलेगा तब भी यही कह रहे थे और इसके सिवाय उनके पास कहने को कुछ है नहीं। कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान, जगह जगह विद्रोह और यहाँ तक कि भी जुत्तम पहल और बीजेपी में कार्यक्रम के आधार पर, कार्य के आधार पर, कार्यकर्ता के आधार पर, और जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पिछले करीब 31 महीनों में, 32 महीनों में जो धरातल पर कार्य किए हैं, जो विजन दिया है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो आशीर्वाद हमें मिला है, पेयजल की जितनी भी योजनाएं थी जो कांग्रेस के राज में अटकाए रखी, भटकाए रखी, लटकाए रखी, उन सब का निराकरण किया। प्रथम साल में ही राइजिंग राजस्थान जैसा ऐतिहासिक कार्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था वो लाए। बेरोजगार नौजवान भाई बहनों के कांग्रेस के काल में जो मंसूबों पर पानी फेरा, उनकी मेहनत और योग्यता पर जो पानी फेरा, पेपर लीक जैसे कार्य कांग्रेस के काल में हुए और हमारे काल में उन जिन्होंने ऐसे गलत कार्य उसको अंदर रखा और करीब 300 परीक्षाएं हुई, कोई एक भी संदेह के घेरे में नहीं हुई, पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से हुई। इनके अलावा रोजगार देने में हम करीब 2 लाख के लगभग हम रोजगार देने और जो हमारा संकल्प है 4 लाख का वो पूरा करेंगे, इससे अधिक ही होगा। माताओं बहनों के लिए, काश्तकारों के लिए, SC/ST भाई बहनों के लिए, सबके जो ऐतिहासिक कार्य हुए, हमारे कार्यकर्ताओं का संकल्प और उनका जो समर्पण है, उनके जो किए जा रहे दिन प्रतिदिन के कार्य है, जनता में उनकी जो पहट है, इन सब के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस बार 309 निकाय में और 10 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल बहुत ही ऐतिहासिक रूप से खिलेगा और आप परिणाम आएंगे तब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास है। वो अपनी सरकार मानते हैं, अपनी खुद की सरकार मानते हैं, विकास को देखते हैं। कांग्रेस के गलत फहमे झांसे में आने वाली हमारी राजस्थान की जनता नहीं है।